राम कथा के प्यारे श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि कैसे वो समझा रही हैं, जो नारियां हैं, जो रॉयल फैमिली की जो औरतें हैं, वो कैसे समझा रही हैं, और जो वहाँ ब्राह्मण पूजा जो करते हैं राजमहल के मंदिरों में, उनकी जो महिलाएं हैं वो कैसे समझा रही हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। और यह भी बताया था कि मतलब दोज लेडीज वर काउंसेलिंग कह और कुछ प्रश्न भी पूछ रही हैं, वो कह रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, तो उनको लगता है कि जो भी उन्हें काउंसेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कह कि वो सब उनकी बातें बिल्कुल बान जैसे लग रही हैं। तो वो फिर प्रश्न भी पूछती हैं, कहती हैं कि आप तो हमेशा ये कहती रही हैं कि भरत न मोहि प्रिय राम समान। राम के समान भरत भी मेरा प्यारा उतना नहीं है जितना प्यारा राम मेरे लिए हैं। और सदा कहू यह सब जग जान। आई आप सदा कही हैं, पूरा नगर, पूरा अयोध्या जानता है कि हमेशा ये बात आपने कही है कि भरत न मोहि प्रिय राम समान। राम के समान भरत भी मुझे प्रिय नहीं है। मतलब कि राम इतना प्रिय, भरत भी मेरे लिए नहीं। तो फिर आगे प्रश्न करती हैं कि करहु राम पर सहज स्नेह। इफ यू हैव born affection, if you have inborn, innate, a spontaneous affection for Ram, करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध है आज बंदे हो। तो फिर किस अपराध के लिए आज उनको आप वन भेज रही हैं? आगे कहती हैं कि कौशल्या अब काह बिगाड़ा। कौशल्या ने आपका क्या बिगाड़ दिया? What wrong she did you? What wrong she did you that you have hurled thunderbolt on the city of Ayodhya? तुम जही लागी वज्रपुर पारा। आपने वज्र गिरा दिया अयोध्या के ऊपर, किस कारण से? इसी दरमियान आगे कहती हैं, आज यहाँ से शुरू करते हैं कि सीए की पिय संग परिहर ही। क्या समझ रही है? सीता जी will Sita forego the company of राम जी सीए की पिय संग परिहर ही, लखन की रही हैं धाम। एंड would Lakhan ji like to stay at home? लखन की रही हैं ही धाम, लखन जी घर पर रहना स्वीकार करेंगे और सीता जी राम का साथ छोड़ना चाहेंगी। राजू की भुंजब भरतपुर, निरप की जिये ही बिनु राम। क्या आप समझती हैं कि भरत जी जो हैं वो राज भोगेंगे? भरत जी को ऐसा आप समझती हैं कि मतलब
सीता जी, राम जी, लखन जी सब वन चले जाएं और भरत जी वो राज भोगेंगे, उनको ऐसा आप समझते हैं? राज की भूंजब भरतपुर, मैंने भरत इस अयोध्या का, ये अवधपुर का, इस अवधपुर का जो राज है तैयार होंगे भरत जी भोगने के लिए। और नृप की जिये ही बिनु राम, आप समझते हैं कि राजा राम के बिना जिएंगे, जी पाएंगे? आगे ये कहती हैं कि भरत जी would not like to enjoy the kingdom of Ayodhya, nor will दशरथ जी survive without Ram। फिर आगे कहते अस विचार और छाड़हु कोहु, pondering over all these things, सोच विचार के, अस विचारी उर्छाड़हु कोहु, हृदय से एंगर जो है, कोह का मतलब एंगर होता है, क्रोध होता है। छाड़हु कोहु, छोड़िए, abandon, pondering over all this, abandon your anger। और आगे हाँ, कहती हैं कि शोक कलंक कोटि जनि हो, शोक कलंक कोटि जनि होहु, कोटि जनि होहु। और कहती हैं कि डोंट बिकम, सुनिएगा क्या करें, शोक कलंक कोठी स्टोर हाउस, बिकम नॉट द स्टोर हाउस ऑफ शोक कलंक, शोक कलंक कोठी जनि होहु, do not become the storehouse of grief and infamy। ये जो कलंक लगेगा अयोध्या के राज के ऊपर, अयोध्या के राजमहल के ऊपर जो कलंक लगेगा, इसके लिए आप क्यों रेस्पॉन्सिबल होने जा रही हैं? For what are you going to be responsible? For this plight of, for this catastrophe of this beautiful city Ayodhya. Do not become accountable, because for all time to come, people will account you for the disaster. For this disaster of Ayodhya, people will make you accountable. And people would say that Kaikeyi accounted entirely, solely Kaikeyi accounted for the disaster of Ayodhya in the coming history of Ayodhya, in the coming days of Ayodhya। फिर कहती हैं भरत ही अब देहु युवराज, कहती हैं कि भरत ही अवश्य देहु युवराज,
कहती हैं कि भरत को अवश्य नेसेसरीली मेक भरत प्रिंस रीजेंट ऑफ अयोध्या, युवराज बना दीजिए, अवश्य दे दीजिए। कहती हैं कि भरत ही अवश्य दे युवराजु कानन का रामकर काजू। कहते हैं कह रही हैं कि रामकर काजू। कहते हैं कि किस कारण से, और व्हाट रीजन राम इज exiled, Ram is being exiled to the forest, for what reason? It can be accepted, it is acceptable that Bharat ji might become the prince regent of Ayodhya. It is acceptable to all, to everybody of Ayodhya. It is acceptable. But for what reason you are banishing Ram from Ayodhya? Banishing Ram from Ayodhya. फिर आगे कहती है कि नाहिन राम राज के भूखे और धर्म धुरीन विषयरस रूखे। कहते हैं कि राम राज के भूखे नहीं हैं, और वो जो सेंसुअल या सेंसुअस प्लेजर्स जो है, ही सर्क्स, ही कनाइव्स एट द सेंसुअस प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। धर्म धुरीन कहती हैं महिलाएं कि राम इज द एपिटोमी ऑफ राइचियसनेस। धर्म धुरीन विषयरस रूखे, एंड ही हैज नो इंटरेस्ट एट ऑल इन द सेंसुअस प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली प्लेजर्स, मंडेन प्लेजर्स, ही हैज नो इंटरेस्ट इन। तो आगे कहती हैं गुरुगृह गुरुगृह बसहु राम तज गेहु निरपसन असबर दूसर लेहु। हाँ, निरपसन असबर दूसर लेहु। महिलाएं कह रही हैं कि राम जो हैं वो छोड़ देंगे, अयोध्या महल छोड़ देंगे। गुरुगृह बसों राम तजी गयो, अपने गुरु के गृह में, अपने वशिष्ठ जी गुरु हैं। कहते हैं कि ठीक है, वशिष्ठ के घर में वो रहेंगे और छोड़ देंगे कि राजपाट राजमहल छोड़ देंगे, छोड़ के रहेंगे। और कहते हैं निरपसन असबल वर दूसर ले, यानी राजा से जो दूसरा वर है वो ले लीजिए। दूसरा वर जो है वो आप ले लीजिए। यानी कौन वर? तो ये भरत जी का जो ये है बनाने का, युवराज बनाने का जो, या राजा बनाने का जो कह लीजिए, जो वरदान है वो आप ले लीजिए। लेकिन ये तो बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। हाउ इलॉजिकल इट इज, हाउ
predicted, how unpredicted demand is yours. Nobody ever predicted such demand from a member of the family like you. You are also the mother of Rama. Even if a stepmother, but you are also mother of Rama. और कह रही है कि निरपसन अस वर दूसर ले, राजा से दूसरा वर ले लीजिए। राम जी रहेंगे गुरु वशिष्ठ के घर में। और आगे कह रही हैं महिलाएं, जो नहीं लगी है हो कहें हमारे, ध्यान दीजिए, जो नहीं लगी है हूँ कहें हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। If you are not listening, if you don't listen to if you don't listen to our counsels, जो हम कह रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, अगर हमारी बात कहते हैं जो नहीं लगी हूँ कहें हमारे, अगर हमारे कही हुई बात आपको नहीं लग रही है, आप पर कोई असर नहीं डाल रही है, if our counseling is not incurring any effect on you, is not affecting you, has no effect on you, तो नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। तो याद रखो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। You will not get anything. You will not be the gainer. You will be the loser. Now, whatever you are thinking, as your benefit, that will turn into your loss. You will prove to be the greatest loser of the world. और आगे कहती है कि जो परिहास किन्हीं कछु होई तो कही प्रकट जनावहु सोई। कहती हैं कि जो परिहास किन्हीं कछु होई तो कही प्रकट जनावहु सोई। कहती हैं महिलाएं कि अगर आप तुमको अगर तुमको ये सब मजाक लग रहा है, देखिए, जो परिहास किन्हीं कछु होई, अगर तुमको ये सब मजाक लग रहा है या तुम यू आर प्लेइंग ए जोक ओनली, इस तरह से करके, मतलब अभी तक लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब रियली यू आर डिमांडिंग सच थिंग्स फ्रॉम योर हस्बैंड, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम यह मजाक कर रही हो, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह की डिमांड रखोगी। इफ यू आर प्लेइंग ए जोक by just acting in
दिस वे, बाय एक्टिंग इन दिस वे, तो कहती हैं कि लेट अस नो बाय ओपनली डिक्लेयरिंग इट, तो हम लोगों को जानने दो, डिक्लेयर करो हम लोगों के सामने कि तुमने यह मजाक करी है, तुमको ये कोई सीरियस तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं है, ये बात स्वीकार करो। आगे कहती हैं कि राम सरित सुत कानन जोगु, बताओ तो राम बन जाने के लायक है? जरा सोचो, दिमाग से जरा दिमाग मेंटल एक्सरसाइज करके देखो कि राम सरित सुत कानन जोगु, राम जैसा पुत्र जिसमें सिर्फ मर्यादाएं ही भरी हों, जो सुशील है, जो सहज है, जो सरल है, जो इतना सिंपल है, वो कानन मतलब बन के जो है। आगे कहती हैं, काह कहीं सुनी तुम कह लोगु, कह रही हैं महिलाएं कि काह कहीं सुनी तुम कह लोग, ये जो सुनेंगे लोग कि तुमने बन भेजा है राम को, तो लोग का कहेंगे, इसकी चिंता है तुमको कि का लोग कहेंगे? मतलब कुछ नहीं ये दिख रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है कि आप राम को वन भेज दोगे, उसके बाद लोग का कहेंगे तुमको, इसकी परवाह है? अब देखिए, काह कहीं सुनि तुम कह लोग, और का कह, उठहु बेगी सोई करहु पाई, जही विधि शोक कलंक नसाई। महिलाएं कह रही हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि बी अप क्विकली एंड डिवाइज सम मीन्स टू एवर्ट ग्रीफ एंड ऑबलोकी। कह रही हैं कि मतलब डू समथिंग, कुछ न कुछ करो, डू समथिंग और दी अदर, कुछ न कुछ करो, किस लिए? डिवाइज सम मीन्स, कोई न कोई प्लान बनाओ, कोई न कोई रास्ता निकालो, कोई न कोई रास्ता निकालो। डिवाइज सम मीन्स, किस लिए? टू अवॉइड ग्रीफ एंड ऑबलोकी। मतलब हुआ कि ये शोक और कलंक, शोक और कलंक से बचने के लिए, या शोक और कलंक, ये जो पूरे अयोध्या में जो पूरा अयोध्या जो शोकाकुल है, इसको इस शोक से उबारने के लिए, इस शोक का नाश करने के लिए और खुद को कलंक से बचाने के लिए कुछ न कुछ करो। डिवाइज सम मीन्स, कोई न कोई रास्ता निकालो। और अब आगे कह रही हैं महिलाएं, वो सुनी, जेहि भांति शोक कलंक जाई उपाय करि कुल पालही, जेहि भांति शोक कलंक जाई उपाय करि कुल पालही, हठि फेर राम ही जात बन जनी बात दूसर चालही, जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझी धौजिय भाविनी। कह रही हैं
कि रेस्पेक्टेड लेडी, भामिनी, भामिनी औरत को कहा जाता है रेस्पेक्ट के साथ, जैसे महोदया, महाशया कहा जाता है, उसी तरह कह रही हैं महिलाएं कि जेहि भांति शोक कलंक जाए उपाय करी कुल पालई। कह रही हैं कि जिस तरह से शोक कलंक खत्म हो जाए, कोई इस तरह का उपाय करो। किसके लिए? कुल पालई, कुल की रक्षा करने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए इस तरह का कुछ उपाय करो। इस तरह की कोई ना कोई युक्ति निकालो, जुगत निकालो कि जिससे अयोध्या शोक से बच जाए, शोकाकुल होने से बच जाओ और तुम कलंक से बच जाओ। कहती हैं आगे कि हठी फेरी, जो हठ तुम्हारा है उसको उल्टो, हाँ उसको उलट दो। और राम ही जात बन जनी बात दूसरी चाले। करें कि कोई दूसरी चाल चलो जिसमें राम बन न जाए, राम बन न जाए, इस तरह का कोई काम करो। कहती हैं कि कुछ इस तरह का काम करो, यानी राम को, दिस इज योर ड्यूटी टू डिस्यूड राम from going to the woods, from moving towards the forest. ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि राम को बन जाने से रोको, उनको ये करो, डिस्यूड करो, माने ये उनको राजी कर लो न जाने के लिए राजी करो। परस्यूड नहीं करो, डिस्यूड करो कि उनको बन जाने से रोको। और बात दूसरी चाले, और कोई भी दूसरी बात ना करो, इससे अलग कोई बात ना करो। और फिर आगे कहती हैं कि जिमि भानु बिन दिन, जिस तरह से सूर्य के बिना दिन, बिनु जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन तन, जिस तरह से लाइफ के बिना बॉडी, प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिमि जामिनी, और रात बिना चंद्रमा, रात बिना चंद्रमा के रहे, और प्राण के बिना, जिस तरह से चंद्रमा के बिना रात का कोई अर्थ नहीं होता है, जिस तरह प्राण के बिना ये बॉडी का कोई अर्थ नहीं है, देह का कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से अगर सूर्य ना रहे तो फिर दिन का क्या मतलब है? फिर दिन का मतलब कह लीजिए कि दिन का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना सूर्य के बिना दिन का अस्तित्व नहीं है, लाइफ के बिना बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह भगवान राम के बिना तिमी अवध है, तुलसीदास प्रभु बिना समुझी धाम जिए भामिनी। कहती हैं ओ गुड लेडी, हाँ, और रिस्पेक्टेबल लेडी, कह रही हैं ये औरतें कि ये जो राम हैं, इनके बिना अयोध्या वैसे ही हो जाएगा जैसे दिन, सूर्य के बिना दिन, चंद्रमा के बिना रात, जीवन के बिना देह। उसी अवस्था में ये अयोध्या चला जाए। इसलिए ओ गुड लेडी, कंसीडर एंड कंसीडर, over and over again, review, yes,
रिव्यू योर डिमांड, रिव्यू योर ग्रांटेड बुन्स। आज यहीं कथा समाप्त करते हैं, फिर अगले एपिसोड में इससे आगे कथा होगी।